चलो, पर्सन कल हम लोग पढ़ रहे थे ना, पर्सन कल आपने रिवाइज में पढ़ा था, मैं आपको एक बार उसके चार्ट्स फिर से बता देता हूँ क्योंकि देखेंगे। पर्सन में आपको तीन पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। कौन कौन से, जैसे हमने अगर देखा है तो मेरा क्या है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। अब ये तीनों कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट पर्सन उसे कहते हैं जो किसी भी बात को कहता है, जो कहने वाला होता है उसको फर्स्ट पर्सन कहते हैं। जैसे आई और वी, जैसे कौन से होते हैं, आई एंड वी, ये होता है मेरा फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन कौन होता है? जिसके बारे में बात बोली जाए, जैसे यू। और थर्ड पर्सन कौन होता है? जिसके बारे में बात कही जाए, जैसे ही, सी, इट, कोई नाम हो गया, नेम, ये सब कौन से हैं? थर्ड पर्सन है। जैसे कहने वाला कौन होगा? मैंने क्या बोला कि जो फर्स्ट पर्सन होगा, जो बोलता होगा, जो बोलने वाला होगा, उसको फर्स्ट पर्सन जो कहता है। जैसे कि मैं अगर मान लो कोई सेंटेंस बोलता हूँ कि मैं तुमसे बात करता हूँ, मैंने अगर ये सेंटेंस लिखा अगर हिंदी में कि मैं तुमसे बात करता हूँ, राइट। तो यहां पे देखो, मैं बोलने वाला इसमें कौन है? मैं। तो ये क्या हुआ मेरा? फर्स्ट पर्सन है। बात किसके बारे में करी जा रही है? मैंने बोला ना कि जिसके बारे में बात करी जाएगी वो सेकंड पर्सन होगा। मैं तुमसे, तो उससे बात कर रहा हूँ, उससे बोल रहा हूँ, तो तुमसे क्या हो गया मेरा? तुम सेकंड पर्सन हो जाता है जिसके बारे में बात करी जाती है। और कभी कभी जैसे ही से इट है ना, ये थर्ड पर्सन, इसके बारे में बोला जाता है। जैसे मैंने उसको कहा या मैं उससे बोला, तो वो किस में आ जाएगा? ही से इट, यानी थर्ड पर्सन में आ जाएगा। कहने वाला फर्स्ट पर्सन, जो सुने वो सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में बोला जाए वो थर्ड पर्सन। जैसे मैं अगर बोलूंगा और इसके बारे में बोलूंगा तो सुनने वाला तो चाहिए ना मुझे। मैं अंदाजा तो ऐसे नहीं ना बड़बड़ाता रहूंगा। मैं जिससे बोलूंगा तो वो तुम होगा, यानी सुनने वाला। और सुनने वाला क्या होता है? हमेशा सेकंड पर्सन होता है। और जो बोलता है वो कौन होता है? फर्स्ट पर्सन होता है। और जिसके बारे में बात कही जाती है वो कौन होता है? थर्ड पर्सन होता है। तो ये पर्सन के हिसाब से था। अब ये जरूरी इसलिए है क्योंकि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, जैसे आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट कल देख रहे थे और आपको पढ़ाया जा रहा था, उसमें वो चेंज होता है, जो आपको केसेस के हिसाब से देखे गए थे। अब इसमें क्या होता है? पर्सन होता है, उसमें केस आता है। तीन टाइप के केस होते हैं, चार होते हैं बट जनरली तीन ही देखने हैं आपको, नॉमिनेटिव, पजेसिव एंड ऑब्जेक्टिव केस। कौन कौन से? उसमें भी आपके जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट या वॉइस में दो ही यूज होने वाले हैं। अगर आप केस देखोगे, अगर आप केस देखने वाले हो तो इसमें तीन टाइप के केस होते हैं, नॉमिनेटिव केस, पजेसिव केस एंड ऑब्जेक्टिव केस। टेबल आराम से पढ़ाया गया कल, और इसके बाद भी पढ़ा दूंगा बाद में, लेकिन अभी फिलहाल मैं जो समझा रहा हूँ वो समझो। जो मेरा नॉमिनेटिव केस है, ये मेरा सब्जेक्टिव केस के जैसा काम करता है। नॉमिनेटिव केस सब्जेक्टिव केस के जैसा काम करता है। जैसे कि कल का चार्ट था जो हमने कल अगर देखा था, अगर आप उस पर एक बार नजर डालोगे, नॉमिनेज मतलब जो दे रहा है, पजेसिव जिसमें मैं मेरा हक रखता हूँ, ओनरशिप रहती है, वो पजेसिव केस में आता है। और ऑब्जेक्टिव केस जो ऑब्जेक्ट के रूप में काम करता है। अगर मैं कल का अगर चार्ट पे अगर एक नजर अगर मेरे ध्यान देता हूँ, तो मेरा यहाँ पे फर्स्ट पर्सन था, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास तीन चार्ट थे। फर्स्ट क्या था? नॉमिनेटिव, और यहाँ पे पजेसिव एंड ऑब्जेक्टिव। फर्स्ट पर्सन में मेरा क्या क्या था? फर्स्ट पर्सन में मेरा आई और वी था, आई वी। आई का क्या था? माई, और ऑब्जेक्टिव केस मी, वी, आवर, अस। यू का क्या था? यू, योर एंड यू। और थर्ड पर्सन में क्या था? ही, सी, इट, नेम। तो ही का क्या था? हिज, हिम, सी, हर, हिम इसमें नहीं है, हिम, और इसमें हर, और इट में
इट, इट्स। एंड नेम में नेम्स एंड नेम्स, इसमें दे भी आता है, दे, देयर एंड देम। अब ये तीनों केस टेबल कल आपको बताए गए थे। अभी देखो इसमें चेंजेस क्या होते हैं और ये इंपॉर्टेंस क्यों है। जब कहीं पे भी ऐसा लिखा हुआ देख रहे थे आप, क्या लिखा था, जैसे कि मैंने लिखा, मान लो कि अगर हम आज वॉइस का रिपीटेशन करने वाले हैं, वॉइस अगर पढ़ने वाले, लिखा है राम टॉट इंग्लिश टू हिम। राम उसको इंग्लिश पढ़ाता है, टीच का सेकंड थर्ड फॉर्म है टॉट, ठीक है। या फिर अगर आप इसे फर्स्ट फॉर्म बोलो, राम टीच इंग्लिश टू हिम। तो अगर यहाँ पे क्या, जब आपको बताएगा कि जब ये चेंज किया जाएगा, कभी भी आप अगर वॉइस पढ़ते हो तो वॉइस में आपको पता है दो टाइप, एक एक्टिव वॉइस होता है और पैसिव वॉइस होता है। एक्टिव वॉइस का रूल क्या है कि सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, जैसे जनरल सेंटेंस हम पढ़ते हैं। और पैसिव वॉइस का रूल क्या है, ये ऑब्जेक्ट जो होता है ये सब्जेक्ट की जगह पे आ जाता है, और ये जो सब्जेक्ट होता है ये इसकी जगह पे चला जाता है। वर्ब यहाँ पे जो भी फॉर्म होती है हमारे, हमको पता है कि वर्ब फॉर्म हमारी चेंज होती रहती है। फर्स्ट, जैसे कि अगर टेंस में जाओगे, प्रेजेंट इंडिफिनिट किया तो उसमें फर्स्ट फॉर्म होती है, कंटिन्यूस वाले जितने तो उसमें फोर्थ फॉर्म होती है, अकॉर्डिंगली उसके चेंज होते हैं। लेकिन जब पैसिव वॉइस बदलते हैं तो उसमें वॉइस क्या होती है, V3 ही होती है, कंफर्म रहता है, लगेगा V3 ही लगेगा, फिक्स है वो। और उसके बाद बाई के जरिए हम जोड़ते हैं सब्जेक्ट को, और ये जो होता है मेरा सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट उठ के ही आता है, क्या बनता है, सब्जेक्ट। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे तो दिस इज माई सब्जेक्ट एंड दिस इज माई ऑब्जेक्ट। देखो हिम आपको यहाँ पे दिख रहा है, ऑब्जेक्टिव केस में है। जब मैं इसका सब्जेक्ट बनाऊंगा, जब मैं इसका सब्जेक्ट बनाऊंगा तो ये ऑब्जेक्ट है, मैं यहाँ पे हिम नहीं लिख सकता ट्रांसलेट करते वक्त। क्यों नहीं लिख सकता, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्टिव केस में काम करता है, और ऑब्जेक्ट के रूप में ही मैं इसको यूज कर सकता हूँ, इसको मैं सब्जेक्ट की जगह पे नहीं यूज कर सकता। तो इसको मुझे चेंज करना पड़ेगा किसमें, इसके सब्जेक्टिव केस में। नॉमिनेटिव जो होता है उसका सब्जेक्टिव केस होता है, तो हिम का सब्जेक्टिव केस क्या है, ही। तो देन जब आप इसको चेंज करोगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ही में। कल का जो केस टेबल था वो यही बता रहा था। प्रोनाउन चेंज इसको भी बोलते हैं, नाउन चेंज भी बोल सकते हो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी। कल आपको जो चेंजेस बताए जा रहे थे वो इसी बेस पे बताए जा रहे थे कि अगर कोई भी ऑब्जेक्टिव होगा वो चेंज होगा सब्जेक्टिव में, अगर वो सब्जेक्ट की जगह पे हो रहा है। अब अगर मान लो मैं यहीं पे राम की जगह पे, मान लो अगर मैंने यहाँ पे ही लिखा होता, ही सीट में लिखा होता, फिर या फिर आई लिखा होता, आई मान लो लिखा होता, तो ये क्या होगा, सब्जेक्ट तो है लेकिन ये कहाँ जाएगा, इसमें ऑब्जेक्ट की जगह पे। तो आई मेरा ये रहा सब्जेक्ट, और इसका ऑब्जेक्ट क्या है, तो यहाँ पे आई क्या बदल जाएगा, मी में। तो ये चेंजेस मुझे पता होने चाहिए, केस टेबल पे ही डिपेंड करते हैं। ये छोटी छोटी चीजें, अगर ये छोटी छोटी चीजें समझ में आती है आप लोगों को, ये क्लियरली पूरी तरह से समझ में आएगा। इसमें कोई अंडरस्टैंडिंग या कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी को अभी भी प्रॉब्लम हो तो मेरे से पूछ सकता है। किसी को इसमें प्रॉब्लम है, समझ में आया, जैसे कि नॉमिनेटिव है तो उसको मुझे ऑब्जेक्टिव में बदलना है। मुझे इतना तो मैं फंडामेंटल ऑफ इंग्लिश में मैंने आपको इतना तो बता ही दिया था कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। मुझे सेंटेंस देख के सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट निकालना तो आता ही है, और अगर मैं ये तीन चीज निकाल लेता हूँ तो मेरे को वॉइस एकदम ईजी है। नरेशन में थोड़ी ज़्यादा रूल्स है, उसमें थोड़ा प्रॉब्लम है, उसको प्रैक्टिस करोगे तो आएगी, लेकिन वॉइस एकदम ईजी है। अगर आपको ये केस टेबल समझ में आ गया और बाकी जो थोड़ा बहुत पढ़े हो अगर वो समझ में आता है तो एवरीथिंग इज ओके। इसमें अभी क्यों किसी को प्रॉब्लम है, किसी को प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है भाई कैसे चेंज हुआ, क्योंकि कल आप लोगों को जब बताया गया था तो थोड़े आपको डाउट लग रहे थे। अब यहाँ सेंटेंसेस में भी चेंज किया गया है। प्रॉब्लम है, किसी को समझ में आ रहा है कौन सा किस तरह क्यों चेंज हो रहा है। यहाँ पे मैंने हिम को ही क्यों लिखा, यहाँ पे आई को मी क्यों लिखा गया, समझ में आ रहा है ये चेंजेस, क्योंकि अभी आगे जब आपको बताया जाएगा तो ये आएंगे ही, चेंजेस होंगे ही, देखे ही जाएंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया। चलो, ये था हमारा पर्सन एंड केस, ये केस टेबल इसको बोलते हैं।
और हमने अभी देखा था पर्सन, जो मैं पर्सन के हिसाब से, अभी देखो यहाँ पे जो मैं पर्सन के हिसाब से बोला ना, इसी को हम लोग क्या करते हैं, अगर टेंस हम ज्यादातर पढ़ते हैं तो पर्सन में वहां पे भी बात की जाती है, जैसे मैंने अभी इरेज कर दिया, पर्सन में वहां पे भी बात की जाती है, बट ज्यादातर देखोगे ना तो लोग क्या बोलते हैं, सिंगुलर और प्लूरल, सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट के जैसा कुछ बात करते हैं, राइट है। तो वो यही पर्सन में से ही डिपेंड करता है, सिंगुलर प्लूरल क्या बोलते हैं, थर्ड पर्सन को बोलते हैं सिंगुलर, और फर्स्ट और सेकंड पर्सन को क्या बोलते हैं, प्लूरल। उसमें भी फर्स्ट पर्सन कभी सिंगुलर और कभी प्लूरल हो जाता है, वो अभी मैं बताऊंगा, अभी सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं फिर इसके बाद, अगर ऐसा है तो। ये सब चीजें देखो आप लोगों को पढ़ा दी गई है भाई, सब्जेक्ट, सिंगुलर, प्लूरल, ठीक है। तो ये एकदम इजी है, आपको इजी वे में सिर्फ समझाया जा रहा है, एक बार रिकैप कर रहे हैं ताकि कल आपकी एग्जाम है तो आप लोगों को थोड़ी चीजें समझ में आए, बेहतर थाड़ी फटाफट आप उसको चेंज कर सको। जैसे अगर मान लो अगर हम सब्जेक्ट की बात करते हैं, राइट, सब्जेक्ट की बात करते हैं तो दो टाइप का सब्जेक्ट होता है, कौन कौन से, एक तो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है और दूसरा प्लूरल सब्जेक्ट होता है। दो टाइप के सब्जेक्ट होते हैं, पहला सिंगुलर और दूसरा प्लूरल। सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से होते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट कौन से होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट को हिंदी में बोलते हैं एक वचन, उसको बोलते हैं बहुवचन, ठीक है। सब्जेक्ट इसी तरह से चलते हैं, सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट एंड प्लूरल सब्जेक्ट, ये दो होते हैं। अब अगर आपको इसमें सिंपल सी बात है, जब मैं भी बात करूंगा टेंस वाले जो हम चार्ट्स अगर देखेंगे तो उसमें बात आएगी सिंगुलर सब्जेक्ट्स की और प्लूरल सब्जेक्ट्स की। तो प्रॉब्लम ये है कि जिसको यही नहीं पता होगा कि सिंगुलर सब्जेक्ट्स कौन से हैं और प्लूरल सब्जेक्ट कौन से हैं, तो उनको आधी चीजें पता नहीं चलने वाली है। तो अगर मैं सिंगुलर सब्जेक्ट की बात करूंगा कि सिंगुलर सब्जेक्ट किसे कहते हैं, तो मेरा सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं भाई, ही, सी, इट, ठीक है, और एनी वन नेम, और उसके बाद दिस और दैट, ये सब मेरे सिंगुलर सब्जेक्ट के एग्जांपल्स हैं, ये सब सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। जैसे बोल रहे थे, ही को क्या बोलते हैं हिंदी में, वह, सी को क्या बोलते हैं, वह, इट को भी क्या बोलते हैं, वह, और यह इसमें दोनों आता है। और एनी वन नेम में जैसे कोई भी नाम ले सकते हो आप एग्जांपल में, जैसे राम ले लिए, राहुल ले लिए, कोई भी एक ही नाम आएगा, एनी वन नेम इसीलिए मैंने बोला है क्योंकि उसमें सिर्फ सिंगल नेम आएगा। एक से अधिक जैसे मैंने दो नाम ले लिए तो वो प्लूरल में आ जाएगा, अभी आगे हम देखेंगे। दिस मतलब क्या होता है, यह, दैट मतलब क्या होता है, वह। आप देखो एक चीज ध्यान से देखो, अगर आपको एक चीज अगर ध्यान से दिख रही होगी तो दैट मतलब भी वह है, ही मतलब भी वह है, सी मतलब भी वह है, और इट मतलब भी वह है, मतलब वह की चार मीनिंग। एक ही वह की कितनी मीनिंग्स है, चार। तो कंफ्यूजन है ना भाई, कि अगर वह यहां भी है, वह यहां भी है, और वह यहां भी है, और वह यहां भी है। तो अगर मैं सेंटेंसेस पे जाऊंगा, जैसे कि मैंने लिखा, वह स्कूल जाता है, वह कुर्सी है ना, और वह पढ़ती है। अब यहां पे तीन वह हैं, राइट। अब तीन वह हैं तो क्या तीनों में ही लगेगा, या सी लगेगा, या दैट लगेगा। इट तो जनरली पता है दैट, टाइम हमको पूछना पड़े या मौसम के बारे में बात करनी पड़े या फिर कहीं पे सब्जेक्ट ना हो तो इट और देयर का यूज करते हैं, दैट्स द रेयर केस है। ज्यादातर इसको लोग बोलते हैं कि न्यूटर जेंडर में हम यूज कर लेते हैं, बट इट्स नॉट अ फिक्स्ड, दिस दैट से हम काम चला लेते हैं वहां पे, ठीक है। वो बाद में डिटेल्स में सब देखेंगे, अभी मुझे सिर्फ इतना बताओ कि यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी हुआ है, वहां पे भी हुआ, वहां पे भी हुआ है, तीनों सब्जेक्ट्स हैं, और ऑल सब्जेक्ट्स हैं सिंगुलर, और वो भी सब्जेक्ट सिंगुलर में ही है। तो इन तीनों में से कौन सा यूज होगा, वो कब होगा, ये कब होगा, और ये कब होगा। कोई बताना चाहता तो बता सकता है। हाँ शुभम, पता है ये तीनों में डिफरेंस क्या है।
और दूसरा वाला लेडीज और गर्ल्स के साथ, हाँ और वो डैड वाला ड्यूटी सिलेंडर के लिए 2 टाइट भी लगा सकते हो। देखो फर्स्ट वाला क्या है भाई, पुरुषों के लिए यूज होगा और ये स्त्री के लिए यूज होगा। स्त्री मतलब ऐसा नहीं कि लेडीज और महिला मतलब दोनों अलग अलग लड़की और ये चेंज होता है, स्त्री में सब आ जाते हैं, ठीक है, पुरुष में भी सब आ जाते हैं। अब ये जो है दैट ना, इसमें और इसमें चेंज क्या है ये समझो। ये दैट का यूज हम करते हैं किस चीज के लिए, ह्यूमन को छोड़कर। अगर ह्यूमन के बारे में बात, ह्यूमन मतलब समझते हो, ह्यूमन मतलब समझ में आता है, ध्यान इधर होना चाहिए। ह्यूमन मतलब समझ में आता है, नहीं दिखे तो इधर आ सकते हो। चल इधर, ठीक है। अभी ये दोनों में अंतर समझो कि क्या है और क्यों है, इज दैट और इज दैट में अंतर क्या होगा, ठीक है। दोनों में अंतर ये है, आगे आ जाओ, इसके उसमें मत लिखना। अभी देखो जैसे मैंने यहाँ पे बोला वह स्कूल जाता है, स्कूल जाने का काम कौन करेगा, स्कूल जाने का काम कोई इंसान ही करेगा ना, ह्यूमन मतलब इंसान होता है, तो कोई इंसान ही कर सकता है ना स्कूल जाने का काम। हाँ, तो अब यहाँ पे क्या है, ह्यूमन है, तो अगर ह्यूमन रहेगा तो मैं ही या सी यूज करूंगा। और उसमें भी कैसे कि अगर वो पुरुष का बात करेगा या पुरुषवाचक की अगर मुझे सूचना देगा तो मैं ही यूज करूंगा, और अगर स्त्री की सूचना देगा तो सी यूज करूंगा। और अगर ह्यूमन के अलावा कोई और चीज बोली जाएगी तो उसमें मैं क्या यूज करूंगा, दैट यूज करूंगा। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इसको निर्जीव वस्तुओं के लिए यूज कर लेते हैं, या फिर जैसे बोलते हैं कि निर्जीव वस्तुओं के लिए, ज्यादातर कहीं कहीं देखोगे तो दैट इज कैट भी लिखा मिलता है, तो वह बिल्ली है। तो इट इज नॉट द फिक्स कि आप वहीं पे यूज करो। इसके लिए मैं ज्यादातर इसको क्या बोलता हूँ कि ह्यूमन के लिए ज्यादातर सजीव निर्जीव की बात करते हैं लोग, बोलते हैं सजीव रहेगा तो ये यूज करेंगे, निर्जीव रहेगा तो ये यूज करेंगे, लिविंग नॉन लिविंग। बट वहां पे क्या होता है, कहीं कहीं कंडीशन हमारी गलत हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए ज्यादातर मैं ये बात लोगों को बताता हूँ, ह्यूमन नेचर में अगर कोई बात आएगी इंसान के लिए बोला जाएगा वह, तो हम ही या सी यूज करेंगे। बाकी इंसान के अलावा अगर कुछ भी आएगा तो हम दैट यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे देखो वह स्कूल जाता है तो कोई इंसान ही स्कूल जाएगा, राइट है। वह पढ़ती है तो पढ़ने का भी काम कोई इंसान ही करेगा, यानी इन दोनों में ही या सी में से कोई यूज होगा। तो इसमें क्या यूज होगा, ही। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पुरुष की बात हो रही है ना, जाता है, ठीक है, यहाँ पे पुरुष की बात हो रही है, तो इसमें क्या यूज होगा, ही। और अगर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, स्त्री की बात हो रही है, तो यहाँ पे वो अकेले क्या यूज होगा, सी। अब यहाँ पे वह कुर्सी है, ये कोई इंसान नहीं है भाई, कुर्सी कोई इंसान नहीं होती है, ह्यूमन नेचर में नहीं आता, तो मैं यहाँ पे क्या यूज करूंगा, दैट। समझ में आया। ये तीनों थिंग्स इसी तरीके से यूज होती हैं, इनके यूजेस मैंने बताया। सिंगुलर सब्जेक्ट क्लियर हो गए, चलो बहुत अच्छी बात है। अब उसके बाद अगर मैं अभी एक सब्जेक्ट सी है, अब उसके बाद अगर मैं आप लोगों को ध्यान दूं तो क्या आता है, प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, आई, वी, यू, दे, मोर देन, वन नेम, और दीज एंड दोज। ये सब क्या होते हैं, ये सब होते हैं आपके प्लूरल सब्जेक्ट। आई का मतलब क्या होता है, मैं या मैंने भी हम लोग या जहां कहीं कहीं देखते हैं, ये मतलब हम या हम लोग, या फिर हम सब भी बोल सकते हैं। यू मतलब आप लोग, तुम लोग, तुम सब, आपको, तुमको, ये सब यू में ही आते हैं, ऑल, ठीक है। दे का क्या होता है, वे लोग, या वे सब भी आप बोल सकते हो इसमें। मोर देन वन नेम मतलब एक से अधिक नाम होना चाहिए, जैसे मैंने लिखा राम एंड श्याम, राइट, या फिर मैं ऐसे लिख दिया सीता
गीता एंड सुनीता। तो यहाँ पे देखो पहले वाले में 2 नाम एक साथ में, एक दूसरे वाले में 3 नाम है, मतलब एक से अधिक होना चाहिए चाहे जितना हो सकता है, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो सब किस में आ जाएगा, प्लूरल में आएगा। दीज मतलब क्या होता है, ये या ये सब। दोज मतलब क्या होता है, वे या वे सब। जैसे मैंने वे लोग में मैंने आप लोगों को अभी बताया था कि जैसे मुझे क्या लेना, वे लोग या वे सब। तो अब यहाँ पे देखो एक कॉम्बिनेशन फिर आता है, कौन सा, कि यहाँ पे भी वे या वे सब हैं या वे लोग हैं, और यहाँ पे भी देखो वे या वे सब हैं, राइट। तो अब इन दोनों में फिर से अंतर क्या आएगा, तो सेम वही अंतर कि अगर ह्यूमन के लिए बोला जाएगा तो यूज इन दे, और अगर ह्यूमन के लिए नहीं बोला जाएगा तो यूज इन दीज। जैसे मैं बोलूंगा कि वे सब खिलाड़ी हैं, तो खिलाड़ी कौन होगा भाई, कोई इंसान ही होगा ना, ठीक है। वे सब खिलाड़ी हैं तो क्या यूज होगा यहाँ पे, वे सब के लिए दे यूज होगा। और अगर मैं वही बोलूंगा कि वे सब कुर्सियां हैं या वे सब घर हैं, तो वहां पे क्या यूज होगा, दीज यूज होगा, क्योंकि वे सब घर या कुर्सी क्या है, वो है मेरी, ये सब क्या है, ये सब निर्जीव वस्तु, मतलब ह्यूमंस के लिए नहीं बात हो रही है, इट्स नॉट अ फिक्स। ह्यूमन के लिए जब बात होगी, जब कोई इंसान के लिए बात करेंगे तो हम दे यूज करेंगे, और इंसान नहीं रहेगा उसके अलावा किसी चीज में बात करेंगे तो क्या आएगा, दीज आएगा, ठीक है, समझ में आया। तो ये थिंग्स मेरी सिंगुलर और प्लूरल थी, ये दोनों चीजें क्लियर हुई, सिंगुलर क्या होते हैं, प्लूरल क्या होते हैं। और अगर सिंगुलर प्लूरल नहीं समझ में आएंगे तो टेंस नहीं समझ में आएंगे, टेंस नहीं समझ में आएंगे तो आपको नरेशन नहीं समझ में आएगा, नरेशन नहीं आएगा तो फिर वॉइस भी नहीं आएगी, बहुत सारी चीजें नहीं आएंगी टेंस से रिलेटेड। जब मैं टेंस आपको स्टार्ट कर रहा था तभी मैंने आपको बताया था कि टेंस बैकबोन है इंग्लिश में, हर एक चीज में काफी मायने रखता है और हर एक बहुत सारी चीजों को कनेक्ट करता है। टेंस अगर नहीं समझ में आया तो आप नरेशन नहीं कर सकते, वॉइस नहीं कर सकते, यह फिक्स है, गलतियां ही रहेगी, नहीं होंगी। समझ में आया, किसी को प्रॉब्लम हो तो पूछ सकता है। बोलो। तो चेयर के सामने आ जाओ, बोलो। दोस्त बेटा, जैसे कि देखो ये क्या है ना, ये दोनों आपस में क्या है, प्लूरल है। जैसे कि दोस्त का प्रयोग क्या होता है, जब कोई चीज दूर होती है मेरे से, और दीस का क्या होता है, जब कोई वस्तु मेरे पास होती है। जैसे अगर मेरे पास मान लो ये सब कुर्सियां हैं तो मैं बोलूंगा ये सब कुर्सियां हैं, तो मेरे पास में है, तो मैं क्या यूज करूंगा, दीज, ये सब के लिए। वहीं मैं ऐसा बोलूंगा कि वो सब गाड़ी है, तो मैं दूर की बात कर रहा हूँ, मेरे से दूर की चीजें हैं, तो दूर की जब बात करूंगा तो क्या यूज होगा, दोस्त। समझ में, जब कोई पास हो तो दीज, और दूर हो तो दोस्त। सेम वही यहाँ पे भी है, पास हो तो दिस, पास में भी कौन सा, सिंगुलर, देखो ये सिंगुलर में आता है। जैसे मैं सारी नहीं, एक की बात करूंगा, यह किताब है, एक ही किताब की बात कर रहा हूँ, तो उसमें क्या यूज होगा, दिस, क्योंकि पास में है ना। वह घर है, दूर की बात कर रहा हूं मैं, एक ही की बात कर रहा हूं, तो वो किस में आएगा, दैट में। तो ये सिंपल, ये और ये दोनों सेम ही है। पास के लिए दिस और दूर के लिए दैट और दोज। सिंगुलर रहेगा तो ये, और प्लूरल रहेगा तो ये, अगर आपको सब्जेक्ट समझ में आएंगे तब। और ये बहुत बेसिक पॉइंट है जो समझ में आना कंपलसरी ही है, क्योंकि अगर ये नहीं आएगा तो आगे कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। बोल तो लिया करो गधों।